आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपदं रामाख्यमीशं हरिम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति।
प्रभु नामोच्चारण के द्वारा अपनी वाणी को पवित्र करेंगे हम सभी। श्री राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई पड़े जो चान। कंचन काया के ही काम की, जिन मुख नाहिन राम। ये कंचन काया के ही काम की, जिन मुख नाहिन राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। श्री राम श्री राम, श्री राम श्री राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। भव समुद्र श्री राम राम राम, राम राम राम। श्री राम राम राम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। संत हृदय श्री राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो
श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। परम शांति सुख निधान एक राम नाम, परम शांति सुख निधान एक राम नाम। श्री राम 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 श्री राम राम श्री राम 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 राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। महादेव काशी मरत मुक्त करत कहत नाम नाम, काशी मरत मुक्त करत कहत राम नाम। श्री राम 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 श्री राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 राम। श्री राम 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 श्री राम। हरि बोल हरि बोल। राम कथा कालिका कराला। इस बार यही प्रसंग हमारा प्रारंभ हुआ है उसकी कृपा से। महामोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए ये राम कथा कराल कालिका के समान है। चाहे वो हमारा अज्ञान हो, चाहे हमारी आसक्ति हो, या हमारे भ्रम हो। जैसे सद्गुरु के वचन महामोह का विनाश करते हैं, सूर्य की प्रचंड किरणों के समान। बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तमपुंज जासु वचन रवि कर निकर। बिल्कुल ठीक ऐसे ही राम कथा कराल कालिका के समान
हमारे महामोह रूपी महिषासुर का वध करने में सक्षम है। हमारे मन में जो भ्रम आ जाते हैं, हमारे मन में जो संदेह आ जाते हैं, जो हमारे मन में मस्तिष्क में उठने वाले प्रश्न हैं, जिन्हें हम जिज्ञासात्मक बनाने की बजाय शंकात्मक बना बैठते हैं, जो हमारे भाव को समाप्त कर देते हैं, हमारी श्रद्धा को समाप्त कर देते हैं, हमारी भावना को समाप्त कर देते हैं, हमारी आस्था को भी, हमारे विश्वास को भी, यहां तक कि सब कुछ नष्ट कर देते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, आपने प्रश्न किए हैं, लोकहित में प्रश्न किए हैं। जो प्रश्न की रीति है उसके अनुसार प्रश्न किए हैं, लेकिन ये जो भ्रम तरह तरह के हैं, इस संसार के जो विषयासक्त मानव हैं, अज्ञानी लोग हैं, कुटिल लोग हैं, पाखंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच, ये प्रश्न ऐसे लोगों के मन में उपजते हैं। होता क्या है कि व्यक्ति को अपना अज्ञान तो समझ में आता नहीं है, अपनी कमियां तो समझ में आती नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति के सामने एक सामान्य व्यक्ति तो क्या, साक्षात परमात्मा को भी खड़ा कर दिया जाए तो उसमें कमियां ढूंढने लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही होता है। हे देवी, मेरे राम मेरे इष्ट हैं, मेरे हृदय में विराजमान है, मैं जानता हूं वहां किसी प्रकार के भ्रम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। मेरे परमात्मा श्री राम ने तो कदम कदम पर मर्यादाओं का पालन किया है। व्यक्ति बादलों को देखता है, मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि सूर्य छुप गया है। सत्य का एहसास नहीं हो पाता है उस कोहरे के कारण, उन बादलों के कारण। सूर्य तो कभी नष्ट हो ही नहीं सकता है। पूर्ण ज्ञान न होने के कारण उसे ऐसा लगता है कि अब सूर्य है ही नहीं है, कोहरा आ गया है, बादल आ गया है। जैसे ही कोहरा हटेगा, बादल हटेंगे, सूर्य का प्रकाश फिर हमारे सामने उजागर हो जाएगा। लेकिन उतनी देर बुद्धि भ्रमित हो जाती है, निज भ्रम नहीं समझ ही अज्ञानी। अपने अज्ञान को तो समझ नहीं पाता है और अपने मोह को, अपने अज्ञान को, अपने भ्रम को वो परमात्मा पर आरोपित करने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। व्यक्ति अपनी आंखों में ऐसे अंगुली लगा करके देखे तो सामने दो दो नजर आते हैं, एक के दो हो जाते हैं। कभी देखो आप करके, दो नजर आ रहे हैं, लेकिन दोष मेरी आंखों में है कहीं, यह आंखों पर उंगली लगाने के कारण हो रहा है, इसका एहसास नहीं है। सामने वाले एक को दो बताने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल परमात्मा के संबंध में, महापुरुषों के संबंध में जो मोह आता है, अज्ञान आता है, शंकाएं आती हैं, ठीक इसी तरह से है। वो तो एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं है।
द्वितीयो नास्ति एको ब्रह्मा। लेकिन अपने दोष के कारण दो दो नजर आ जाता है। आकाश में अंधकार, धुआं, धूल छा जाती है, जैसे स्पष्ट नजर नहीं आता है। जो मैंने आपसे कल कहा, शीशा गंदा हो तो शक्ल कैसे दिखेगी, और हकीकत है जब शीशा साफ होता है तो मेरी शक्ल दिखती है, और मेरे मन का शीशा साफ होता है तो तेरी शक्ल दिखती है। इसलिए परमात्मा के गुण गाने से पहले हमारे महापुरुषों ने कहा है कि पहले अपने मन रूपी दर्पण को साफ करो, नजर आएगा तभी तो समझोगे उसे। श्री गुरु चरण सरोज रज, पहले निज मन मुकुर सुधारे, फिर वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारे। मैं श्री राम के गुण बाद में गाऊंगा, क्योंकि राम को देख ही नहीं पाऊंगा, उनके गुणों को समझ ही नहीं पाऊंगा यदि मन का दर्पण गंदा हुआ तो। पहले गुरु की चरण रज लेकर के, यानी उनका मार्गदर्शन लेकर के, उनके वचनों को सुन करके पहले अपने निज मन मुकुर सुधार, अपने मन के शीशे को साफ कर लूं पहले। हरि बोल रहा है। भक्ति में भी यही क्रम रखा है। श्री राम अपने मुख से शबरी को जो नवदा भक्ति का प्रसंग सुनाते, पहले गुरु भक्ति है, उसके बाद मेरे गुण गाना है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट तजगान। गायन तो तब करेगा जब ठीक से समझ पाएगा तो हरि बोलना, वरना अपने मन में ही शंकाएं आ जाएंगी तो गुण नहीं गाएगा, फिर अवगुण नजर आएंगे, उनका बखान करेगा। हरि बोलना। और जब गुरु चरण रज मिल जाती है, गुरु चरण कमलों के ध्यान के द्वारा अंदर दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो सूझहि राम चरित मणिमाणिक, फिर चाहे गुप्त प्रगट जो जह जेहि खानिक। भगवान के चाहे गुप्त रहस्य हो, चाहे प्रगट रहस्य हो, सब उजागर होने लगते हैं। अब जब रहस्य ही नहीं पता होंगे, हरि बोलना, बोलेंगे क्या? एक छोटा सा बच्चा भी उठ करके प्रश्न कर ले, हमें खुद ही नहीं पता तो हम उत्तर ही नहीं दे पाएंगे। शायद इस वर्णन का आनंद ही खत्म हो जाएगा। पूरे से समझ करके, पूरा समझ करके तब वर्णन करने का जो आनंद है कुछ और ही है। सब करे एक प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सो। दूसरा है ही नहीं, सबका परम प्रकाशक है जो। संत सदगुरु और परमात्मा में और संसार के लोगों में एक ही अंतर है। संत भी, सदगुरु भी और परमात्मा भी ये प्रकाशक है, ये प्रकाशित करते हैं और दुनिया के लोग प्रभावित करते हैं। याद रखना, तरह तरह की कुछ ऐसी करके आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और हम मूर्खतावश कई बार ये भी नहीं समझ पाते कि ये ढोंग है, पाखंड है, अंधविश्वास है, रूढ़ी बातें हैं। हम प्रभावित हो जाते हैं, उसके प्रभाव में आ जाते हैं। और जब सत्य हमारे सामने होता है
तो फिर पश्चाताप के अलावा हमारे सामने कुछ भी नहीं होता है। याद रखना, संत, सदगुरु और परमात्मा किसी को कभी भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। आदमी स्वयं ही प्रभावित होता है, प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं। अज्ञान के अंधेरों में जो खो रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं, जो उनके मार्ग को प्रकाशित करने की कोशिश करते हैं। बच जाए ये जीव, ठोकरें खाने से बच जाए। राम अनादि। हे देवी, जो तुम प्रश्न कर रही हो ना, अंत तो उसका होगा जिसका कोई आदि होगा। राम अपने धाम कैसे गए, तुम्हारा अंतिम प्रश्न है। जाएगा वो जो कभी आया हो, और आएगा वो जो कभी जाता हो। वो तो हर क्षण हमारे साथ रहता है। यही अंतर है। एक छोटे से बच्चे ने मेरे प्रश्न किया था एक बार, महाराज जी आपने एक बार कहा था, बहुत समझाने के बाद अगर पाकिस्तान न समझा तो आपके मुख से निकले हुए शब्द थे वो, पाक छोड़ नापाक हरकतें वरना खाक हो जाएगा, दुनिया के नक्शे से सदा को नाम तेरा मिट जाएगा। बच्चा एकदम से रोने लग गया, कहने लगा महाराज जी पाकिस्तान हो जो हो, अगर गलत काम करेगा तो उसका हो, हमारा भारत तो कभी खत्म नहीं होगा ना, हो ही नहीं सकता है कभी। इसको मिटाने वाले मिट जाएंगे लेकिन ये मिट ही नहीं सकता है। जो पैदा हुआ है वो मरेगा एक दिन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य संभावी है एक दिन, कोई भी क्यों ना हो। उस बच्चे को समझाने के लिए कहा, मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ आपको पता लग जाएगी वहां की, लेकिन मेरे भारत की कोई डेट ऑफ बर्थ बता दे, मैं गुलाम बन जाऊंगा। कब का ये भारतवर्ष? जब जन्म ही नहीं हुआ है तो फिर मृत्यु कैसे हो जाएगी? हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा है और जोर से बोल रहा है। नहीं आया समझ में? इज इट क्लियर? जिसका जन्म हुआ है उसकी हो सकती, मेरा राम तो अनादि है। देखो ऐसा कैसे हो सकता है? शंकर जी गणेश जी के अपने बेटे की पूजा कर रहे थे। तुलसीदास ने तुरंत उत्तर दिया है, भ्रम मत करो सुर अनादि जिय जान। ये देवता तो अनादि हैं, इनका कोई आदि अंत नहीं है। इनका कोई आदि अंत नहीं है। राम अनादि अवधपति सोई। वो जो अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है, छोड़ पा सकता है कोई? नोबडी कैन। सृष्टि नहीं होती तब भी वो था। हमारे वेद कहते खाली उसके मन में इतना आया, मन में संकल्प आया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं। देखते देखी सृष्टि का निर्माण हो गया है, और जब प्रलय आ जाएगी वो तब भी रहेगा। हरि बोल रहा। महाराज जी आत्मा है सो परमात्मा है, परमात्मा है सो आत्मा है। फिर तो हम में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं हुआ। मैंने कहा जय हो, प्रणाम आपको। हे महाराज जी क्या कर रहे हो? क्यों? अंतर न होते हुए भी बहुत बड़ा अंतर है। परमात्मा एक है, आत्मा अनेक है।
परमात्मा का अस्तित्व आत्माओं के बिना है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व परमात्मा के बिना नहीं है। सागर और लहरों में क्या अंतर है? दोनों एक है, लेकिन लहरें न हो तो भी सागर हो सकता है। सागर का एग्जिस्टेंस है अपना, लहरों का अपना कोई सेल्फ एग्जिस्टेंस नहीं है, अपना कोई। सागर लहरों के बिना भी हो सकता है, पर लहर सागर के बिना नहीं हो सकती। प्रकृति परमात्मा के अधीन है और ये जीव प्रकृति के अधीन है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो, बिल्कुल सही है, लेकिन अंतर न होते हुए भी बहुत बड़ा अंतर है। भगवान न करे कहीं बाढ़ आ जाए तो आप वही हो, फिर किसी को पुकारते काहे को हो। भगवान न करे कहीं सुनामी आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए। कोरोना काल में किसको पुकार रहे थे? अपने आप को। ये प्रकृति परमात्मा के अधीन है, लेकिन हम सब प्रकृति के अधीन है, याद रखना। उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है सबका, लेकिन हम कितना भी अपने आप को 30 मार का समझे, कहीं आकर के असहाय, अशक्त, असमर्थ महसूस करते हैं अपने आप को। तभी तो लगता है कि हमसे भी कोई ऊपर है, नाम ही ऊपर वाला रख दिया है। हरि बोल। जगत प्रकाश्य, ये जगत प्रकाश्य है। प्रकाशक राम, इसको प्रकाशित करने वाला राम है। मायाधीश, सब कुछ माया के अधीन है, लेकिन माया उसके अधीन है, याद रखें। ज्ञान गुण धाम, निर्गुण है वो, फिर भी सारे के सारे ज्ञान और गुण का धाम है। कौतुक जैसा लगता है, तुलसी को लिखना पड़ा है, जाके सहज श्वास श्रुतिचारी सो हरि पढ़। ये कौतुक भारी, जिसके श्वास मात्र से निरंतर वेदों का उच्चारण चल रहा है, वो परमात्मा श्री हरि गुरु के चरणों में विनम्र होकर के बैठ करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। वाह वाह, कौतिक करनी गो, कौतिक। हरि बोल। कौतुक जैसा लगता है, हरि बोल, है? खेल जैसा लगता है, बिल्कुल। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, जब समझ में आएगी ना हैसियत, तब ये बोलोगे तुम चंदा हो मैं तारा। हालांकि चंदा भी ये सब को प्रकाशित करने वाला वही है, लेकिन हमारी नजर में जो आ रहा है, ये बोल उठेंगे फिर हम। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, तुम सबसे बड़े खिलाड़ी हो, भगवन में खेल तुम्हारा हूं। कठपुतली की तरह नचा रहा है वो, और नाच रहे हैं हम सारे के साथ। बेटा नहीं आ, हरि बोल, हरि बोल। नाचूंगा जहां नचाओगे,
खेलूंगा जहां खिलाओगे। बोलो ना, अगर नहीं है मन तो कोई बात नहीं, अगर उसके इशारे पर नहीं नाचोगे तो फिर नाचते फिरोगे, याद रखना। इसलिए उसी से कह दो, नाचूंगा जहां नचाओगे, खेलूंगा जहां खिलाओगे। हे दीनानाथ तुम्हारे ही, हे दीनानाथ तुम्हारे ही हाथों का मैं एक तारा हूं। तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, तुम सागर हो मैं तारा हूं। माटी हूं प्रभु तुम नगीना हो, माटी हूं प्रभु तुम नगीना हो। मैं तार हूं प्रभु तुम वीणा हो, मैं तार हूं प्रभु तुम वीणा हो। कैसे भूलूं उन चरणों को, कैसे भूलूं उन चरणों को जिनसे मैं गया संवारा हूं। तुम चंदा हो मैं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, तुम सागर हो मैं धारा हूं। घन बन हो प्रभु मैं मोरा हूं, तुम्हें देख के नाचने लगता हूं। घन बन हो प्रभु मैं मयूरा हूं, तुम चंद्र हो प्रभु मैं चकोरा हूं, तुम चंद्र हो प्रभु, तुम रूपशील गुण सागर हो, तुम रूपशील गुण सागर हो। मैं एकटक रहा निहारा हूं, मैं एकटक, तुम चंदा हो मैं तारा हूं, तुम चंदा हो मैं, तुम सागर हो मैं धारा हूं, सागर हो मैं धारा हूं। हम प्रकाश्य हैं, वो प्रकाशक है। दिस इज द डिफरेंस। न होते हुए भी हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं। हमारा अस्तित्व तेरी वजह से है। ये तेरी माया का प्रभाव है। ये जड़ माया भी चैतन्य जैसी लगती है। मेरी हजारों रचनाओं में से इस संबंध में जो रचना उसे पढ़ो आप कभी। जाकी सत्ता ते असत्य हूं, सत्य लगे और तू भरमावे। है अज्ञान अंधेरो तो मैं रस्सी हूं बन सर्प डरावे। रवि महू रजत सीप महू भासे। और रेत पर जल दर्शावे। हरि चैतन्य सकल जग मिथ्या, क्यों ना तू मन को समझावे। 40 वर्ष पहले की कभी बोली नहीं, याद आ गई थोड़ी 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 थोड़ी। यनमाया वशवर्ति विश्वमखिलम रज्जौ यथा अहिर्ब्रह्म। यत्पार पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थिरशावताम। वंदे हम प्रणाम करते हैं। जास सत्यताते जड़ माया
भास सत्य इव, सत्य नहीं है, सत्य जैसी लगती है। हरि बोल। जैसे मैंने कहा आपसे, सिनेमा हॉल में बैठे हैं, कभी कोई दृश्य देख करके मन खुश हो जाता है, कभी नफरत सी पैदा हो जाती है, कभी जोश आ जाता है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसे हम सत्य समझ बैठते हैं, खो जाते हैं हम उसमें। कलाकारों की विशेषता इसी में है। एक कुशल अभिनेता, कुशल अभिनेत्री ऐसा अभिनय करते हैं, हमें सब सच जैसा लगने लगता है। हरि बोल। कभी नाचते हुए दिखते हैं, कभी हिंसा करते हुए नजर आते हैं, कभी गलत कर्म करते हुए नजर आते हैं, कभी मरते हुए नजर आते हैं, कभी मारते हुए नजर आते हैं। सच जैसे लगते हैं लेकिन सच नहीं है। वो किसी की वजह से सच लग रहे थे, वो अंधेरे की वजह से लग रहे थे। जैसे ही सिनेमा हॉल में प्रकाश होता है, सफेद पर्दे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। हरि बोल। समझ में आ रहा है पीछे तक आवाज? सफेद पर्दा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जब तक अज्ञान रूपी अंधेरा है, बहुत कुछ जितना है ये असत्य भी सत्य जैसा लग रहा है। जब ज्ञान का उजाला होगा तो सब मिथ्या के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ये कहने वाले भगवान शिव ने ही कहा है, मां पार्वती से ही कहा है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। अब सपना सत्य थोड़ी होता है, सत्य जैसा लगता है कब तक? जब तक सोए हैं। कोई गर्दन काट रहा है हमारी और हम रो रहे हैं। हरि बोल। रो रहे, गर्दन कटी पड़ी है और रो रहे हैं। एक भिखारी राजा बन गया है, सपने में बड़ा खुश हो रहा है। एक राजा का राजपाट छिन गया है, भिखारी बन करके भटक रहा है, रो रहा है बेचारा। सपने होए भिखारी नृपरंक, नाकपति होए जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जग सोए। लेकिन जैसे ही जागेगा सब बेकार, वो खुशी वो गम सब खत्म। जो मैंने परसों भी आपसे कहा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो गर्भ में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लेता है। गर्भ में आज मेडिकल साइंस भी मानती है कि गर्भ में रहने वाले शिशु पर सब प्रभाव पड़ता है। जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, जब गर्भवती हो तो अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो, अच्छी बातें करो, अच्छा करो। पहले मजाक सा लगता था, चक्रव्यूह की रचना कैसे सीख गया गर्भ के अंदर। हरि बोलना। आज साइंस ने प्रूव करके दिखा दिया है। वेदों का सारा ज्ञान उसे गर्भ में हो गया, और वेदों के प्रकांड विद्वान उसके पिताजी एक दिन मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तो गर्भ में से टोक रहा है, हरि बोलना।
बड़ा अजीब सा लगा, कहां से आवाज आ रही है ये, गलत बोल रहे हैं। तो एक बार नहीं 8 बार टोका, जिसका परिणाम उसे भोगना पड़ा। हरि बोल। और हकीकत यही है, ज्यादातर रिश्ते, बुरा मत मानना, झूठ बोलने पर नहीं टूटते हैं, सच बोलने पर टूट जाते हैं। आज किसी की सच्चाई किसी से कह दो, दो ही चीज से आदमी गायब होता है, या तो किसी को पैसा दे दो, द्वारा शक्ल नहीं दिखाएगा। सब रिश्ते, नाते, संबंध सबको तिलांजलि दे देगा पैसे के लिए। और या फिर सच्चाई बोल दो, उसे नहीं बर्दाश्त। बोलने वाला चाहे सामने कितना भी हमारा परम आदरणीय से आदरणीय क्यों ना हो, स्वीकार ही नहीं है। चापलूसी अच्छी लगती है। तू तो बड़ा भगत है, तू तो बड़ी भक्तानी है, तू तो बड़ा। अब जिनके स्वार्थ होंगे वही ऐसा बोलेंगे ना। अपने सदगुरु से कम उम्मीद मत करना। दुनिया में किसी के दोष नहीं देखने चाहिए, दोष देखने हैं तो अपने देखने चाहिए। लेकिन मैंने कहा था एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हर जगह है। 3 लोगों को अधिकार दिया है। इसका तात्पर्य नहीं कि वो दोष ही देखते रहे, लेकिन दोष देखने का अधिकार दिया है। डॉक्टर को हमारा शरीर नहीं, हमारे शरीर में कहां दोष है उसको देखने का अधिकार दिया है, दोष देखने का। हरि बोलना। मंत्री को, सचिवों को, राज्य व्यवस्था में कहां कमियां हैं, क्या दोष हैं, उनको देखने का अधिकार दिया है। और गुरु को हमारे जीवन में कहां दोष हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन गर्त में जा सकता है, उन्हें देखने का। 3 लोगों को, क्योंकि ये 3 लोग अगर चापलूसी की बातें करने लगे तो क्रमशः राज्य सत्ता, हमारा शरीर और धर्म का नाश हो जाएगा। याद रखना। सचिव, वैद्य, गुरु 3 जो प्रिय बोलई भय आस, राज धर्म तन 3 कर होई बेग ही नाश। अब सोचो वो कितना विद्वान होगा जिसने गर्भ में अपने पिता को टोका। उसकी वजह से शरीर 8 जगह से टेढ़ा हुआ। गुस्से में आकर के कहा, सच्चाई बर्दाश्त ही नहीं किसी से। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। नाम पड़ा अष्टावक्र, 8 जगह से टेढ़ा था। और परसों मैंने इशारा किया, जनक के दरबार में जहां विद्वानों की सभा है, जनक स्वयं में भी अपने आप में विद्वान है, महाविद्वान है। जब पहुंचे सबने मजाक उड़ाया। थोड़ा वैसे चल रहे थे तो मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, पता नहीं कल को तेरे साथ क्या हो। मजाक उड़ाने लगे सब। अष्टावक्र कहने लगे, राजा मैंने सुना था तुम्हारी सभा में विद्वान होते हैं, पर यहां तो लगता है सब चमड़े का काम करने वाले हैं। मैं क्षमा चाहते हुए कहूंगा, मेरा किसी की भावनाओं को आहत करना उद्देश्य नहीं, जो वहां पर हुआ उसको सुना रहा हूं एज इट इज। कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, और कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता और कोई बड़ा नहीं होता। सबकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कैसे कह सकते हो, इनको चमड़े की परख है खाली मेरे, तभी तो हंसी उड़ा रहे हैं ना। मेरे चमड़े को देख रहे हैं खाली। अगर मेरा ज्ञान देखा होता तो मैं सोचता कि विद्वानों की सभा है।
सब गुस्से में जो आए थे सब शांत हो गए। आत्मा अन्वेषण करने पर अपनी गलती का एहसास हुआ है। राजा सिंहासन से नीचे उतरे, चरणों में गिर पड़े, सिंहासन पर बिठाया, चरणों में निवेदन करने लगे। मैंने एक बात कही है कि मैं उसे गुरु बनाऊंगा जो मुझे इतनी देर में ज्ञान करा दे कि मैं घोड़े की जरीब कहते क्या, एक पैर रख रहा हूं और दूसरा भी उठाया है, रखा नहीं है भी। और हकीकत है ज्ञान कितनी देर का है। स्विच ऑन करो, लाइट जल गई, तो फिर करा दो ना इतनी देर में। आज स्विच ऑन करते ही अगर प्रकाश मिल रहा है, उससे पहले बहुत फिटिंग भी करी होगी। पर तू तो अभी अनफिट है यार, पहले फिट तो हो जा, तब देखना। अरे बोल, अपनी फिटिंग तो करा ले पहले, अनफिट है अभी, फिटनेस जरूरी है। अरे बोल, फिर पीछे से लाइट नहीं है तो आप ऑन करते रहो, जलेगी क्या? आपने बिल नहीं भरा, आपका मीटर कट गया और कनेक्शन कट गया है, स्विच ऑन करते रहो, प्रकाश मिलेगा क्या? आपका बल्ब फ्यूज हो गया है, स्विच ऑन करो, प्रकाश मिलता रहेगा क्या? एक नहीं कितने बातें सामने आ जाएंगी। स्विच ऑन करते ही प्रकाश होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए ये सारी प्रोसेस भी आवश्यक है। ज्ञान तो इतनी देर का ही है, इससे ज्यादा का नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं प्रश्न करो, ये सत्य है या वो सत्य है? एक लाइन में उत्तर देते हैं, ना ये सत्य है ना वो सत्य है। कैसे कह सकते हैं? तुम आगे बात करो, मैं आगे उत्तर दूंगा। किसके बारे में बात कर रहे हो? बोले मैं राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ था, चंवर ढल रहे थे, वृंदावली गाई जा रही थी, जय जयकार हो रही थी। सिंहासन पर बैठे बैठे अचानक झपकी लग गई मेरी। मैंने क्या देखा? शत्रु देश ने आक्रमण किया और मेरा राज्य सिंहासन मेरे हाथों से छूट गया। मैं जान बचा करके भाग रहा हूं, जंगलों में भटक रहा हूं। ना सिर पर ताज है, ना राजसी वस्त्र हैं, फट गए सारे के सारे। भूखा प्यासा जंगलों में भटक रहा हूं। अचानक एक बर्तन दिखाई दिया, मिट्टी का पात्र दिखाई दिया। मैंने सोचा इसमें कुछ होगा, मैं कुछ खा करके अपनी भूख मिटाऊं। आगे बढ़ा, इतनी देर में कुत्ते ने मुंह डाल दिया, उसका मुंह फंस गया, उसने ऐसे किया और मटका टूट गया। और टूटते ही मेरी झपकी खुल गई तो मैं क्या देख रहा हूं? चंवर ढुलाए जा रहे हैं, जय जयकार हो रही है। अब ये सच है या वो सच है? बोले ना ये सच है ना वो सच है। सत्य तो एक ही है, दूसरा सच हो ही नहीं सकता है। फर्क इतना है, उसका अंत में जाके एहसास करते हो तुम, और वो भी अपने लिए नहीं, जिसके लिए करते हो वो अब सुन भी नहीं सकता है। राम नाम सत्य है, एक ही। ऐसे लग रहा है उसको सुना रहे हैं जो अब चार कंधे पर लेटा हुआ है, जो सुन भी नहीं सकता बेचारा, विचार भी नहीं सकता है। सारी जिंदगी ऐसे निकाल दी तो अब सुधार भी नहीं कर सकता है। अपने लिए होता तो वहीं शमशान में असत्य चिंतन शुरू ना हो जाता, वहीं पे शुरू हो जाते हैं। हरि बोल रहा, जो राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे वो असत्य वार्तालाप करते हुए मिलेंगे। क्या हो गया? हरि बोलना, जोर से बोलना, हरि बोल। ये किसी की वजह से लगता है, असत्य भी जो सत्य लगता है। जैसे जब तक अंधेरा था
सिनेमा हॉल के पर्दे पर सब कुछ नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही लाइट आई सब खत्म, सफेद पर्दे के अलावा कुछ भी नहीं है। गर्दन कटी, हम रो रहे हैं। राज्य आया भिखारी के हाथ में, भिखारी राजा बन गया, राजा भिखारी बन गया। अब खुश हो रहे हैं, रो रहे हैं। कब तक? जब तक सोए हैं, स्वप्न में हैं, जब तक। इसकी वजह से हो रहा है। प्रातःकाल और सायंकाल जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हम तो हिमालय की गोदी में बैठे हैं, आंचल में बैठे हैं, हम परमात्मा की साक्षात विभूति नमन करते हैं, देवभूमि को नमन करते हैं, हिमालय को नमन करते हैं। और यहां अभी भी ऋषि मुनियों की इस पवित्र भूमि में, महापुरुषों की इस पवित्र भूमि में जो उन दिव्य संस्कारों को लिए हुए हैं, उन सबको भी नमन करते हैं। सूर्य की किरणें पड़ी प्रातःकाल और सायंकाल तो हिमालय सोने जैसा लगता है, नहीं लगता? देखा है आपने कभी? मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है। 22,500 फीट की हाइट तक प्रभु कृपा से गया हूं मैं। हिमालय का चप्पा चप्पा घूमा हुआ है मेरा। क्या लगता है अलौकिक दृश्य। दोपहर में उसी हिमालय को देखो, सूर्य की प्रचंड किरणें जब पड़ती तो चांदी जैसा लगता है। अब हिमालय सोने का है या चांदी का है? अरे बोलो ना, वो तो बर्फ का ही है, ना सोना है ना चांदी, पर लग रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य की वजह से, किसी की वजह से लग रहा है। रजत सीपमहु भास जिमी, सीप पड़ी हो, सूर्य की किरणें पड़ी, चांदी जैसी ही लगती है, चांदी होती नहीं है। जथा भानु करबारी, मृग तृष्णा का जल जिसे कहते हैं, मृग मरीचिका कहते हैं जैसे, सूर्य की प्रचंड किरणें जब रेत पर पड़ती हैं तो पानी जैसा लगता है। पानी होता नहीं है, सूर्य की वजह से लगा कि किसी की वजह से हो रहा है सारा कुछ। जदपि मृषा तीहू काल सोई, भ्रम न सके कोई टारी। सब जानते हैं कि ये मिथ्या है, पर जो जानता है मिथ्या, उसकी भी आंखें बताएंगी सामने पानी है। ये मतलब विचित्र बात है। ये फर्क कितना हो जाएगा कि अज्ञानी भटकता रहेगा और अपने प्राण त्याग देगा भटकते भटकते। रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटकता रहेगा तो क्या हालत होगी। समझदार कहेगा ये खाली लग रहा है, सूर्य की किरणों की वजह से है, इसके पीछे भटकने से प्यास और बढ़ेगी, प्यास बुझने वाली नहीं है। एहि विधि जग हरि आश्रित रही। संपूर्ण संसार भी इसी तरह से परमात्मा श्री हरि के आश्रित है। ये उसकी वजह से असत्य भी सत्य जैसा लग रहा है। अब जब तक वो है, देखो आंखें चमकती हुई लग रही है, मस्तिष्क विचार कर रहा है, कान सुन रहे हैं, वाणी बोल रही है, मुंह भक्षण कर रहा है, हाथ चल रहे हैं, पैर चल रहे हैं, हृदय अपना काम, सब अपना काम कर रहे हैं। पर किसकी वजह से? जिसकी वजह से है वो जरा निकल जाए तो सब ठप। फिर जिसको कभी दूर करने को मन नहीं करता, अब ले चलो ले चलो ले चलो ले चलो। जिसके जरा से कष्ट पर घबरा जाते थे, अपने हाथों से आग लगा देते हैं, हम दबा देते हैं उसे। जिससे नजरें नहीं हटती थी, अब किसी वजह से अगर देखना पड़ जाए 2-4 दिन तो भूत भूत लगने लगता है, डर लगने लगता है। क्यों?
ये किसी की वजह से आकर्षक लग रहा था। तेरी रचना इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जब तेरी रचना इतनी सुंदर है, तू कितना सुंदर होगा मेरे प्रभु। कूड़े के ढेर में नीचे हीरे पड़े हुए थे। रात्रि का समय था, हीरों की किरणें फूट फूट करके बाहर निकल रही थी। कूड़ा भी चमकता हुआ प्रतीत हो रहा था। अंधेरे में जा रहे एक व्यक्ति ने सोचा, ये तो हीरे जवाहरात का खजाना है, चलो भर लो। भर लिया। घर में प्रकाश में आकर के जब थैला खाली करा तो बदबू के अलावा कुछ भी नहीं। यार ये कैसे हो सकता है? बदबू तो वहां भी आ रही थी, पर मैंने कहा सोचा हीरे जवाहरात में कोई बदबू थोड़ी होती है। ये चमक कैसे रहा था? अब कूड़ा कूड़ा तो बटोर लाया, पर हीरे वही रखे रह गए। हरि बोल रहा है। वापिस लौटा, टॉर्च लेके लौटा, और टॉर्च का प्रकाश उस जगह जब डाला था, चमचमाहट चमचमाहट। हम भी कूड़े के ढेर की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके अंदर जो हीरा चमक रहा है, जिसकी वजह से कूड़े का ढेर भी चमक रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता हमारा। ये कोरी कथा नहीं। ये समस्त संसार परमात्मा श्री हरि के इसी प्रकार से आश्रित है। यनमाया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमर्षैव भाति सकलम रज्जौ यथा हिर्ब्रह्म यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेस्तीर्षावतां वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिम्। यद्यपि असत्य जान सबको, सब जानते हैं। हरि बोल, जोर से बोल रहे हैं। बस मोह निशा सब सोवनी हारा, सोए हुए हैं सब। जब तक सो रहे हैं तब तक रो रहे हैं। हरि बोल रहा है। अब सपने देख रहे हैं। क्या हो गया? बोले भूत देख लिया। क्या हो गया? मेरी गर्दन काट दी किसी ने। क्या हो गया? ये हो गया। क्या हो गया? जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। हरि बोल। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए, गिरजा सोई कृपालु रघुराय। हे देवी शंका मत करो, जिनकी कृपा से सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं, सत्यता का एहसास हो जाता है, वही कृपालु राम है और कोई नहीं है। हरि बोल। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए। आदि अंत को जासु ना पावा, जिसका कोई आदि अंत पा ही नहीं सका है कभी। सारे ऋषि मुनि गए हार, अजब तेरी सब हार गए। वेद भी नेति नेति नेति, यानी न इति न इति, इतना वर्णन हमने किया, पर इसका कोई अंत नहीं है। अनंत है वो, उसका अंत कौन पा सका है? आदि अंत पता ही नहीं। जो मैं मजाक मजाक में कहता हूं, लेकिन सत्य है। जो समझ में ना आए तो वही बात है। तेरी हर बात में एक नई बात है। तेरी क्या बात है? तेरी क्या बात है? तेरी क्या बात है? मति अनुमान निगम अस गावा। ये जितने सब गाते भी हैं ना, अपनी अपनी मति के अनुसार गाते हैं। क्योंकि जितनी उड़ान जिसने भरी है, आकाश अनंत है, लेकिन मक्खी अपनी उड़ान भर रही है, मच्छर अपनी उड़ान भर रहा है, पक्षी अपनी उड़ान भर रहे हैं, गरुड़ अपनी उड़ान भर रहा है। बस जितना ऊपर तक गया वहीं पर, इसका अंत कहां है? हरि बोल। जितना जितना, इसलिए
मति अनुसार कहूं मैं, हर जगह पर यही आता है, अपनी मति के अनुसार कह रहा हूं। मुझे जैसा लगा, हरि बोल, मुझे जैसा लगा, ये शब्द ही बता रहे हैं कि अपने आप में पूर्ण नहीं है। हरि बोल अगर आप कहो कि उसने ऐसा, उन्हें ऐसा, उन्हें ऐसा, मैं इतना ही कह सकता हूं, हे देवी, बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, बीनु पद चलई सुनई बीनु काना, कर बिन करम करई विधि नाना, कर बिनु करम, कर बिन करम करई विधि नाना, कर बिन आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित और बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, बिनु वाणी। क्या साकार और निराकार का क्या सुंदर समन्वय करके दिखाया। देखिए अब इतना अलौकिक समन्वय दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेखा, गह ही घ्राण बिनु अस सब भांति अलौकिक करनी, अस सब भांति महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। बिनु पद चलई, वो बिना पैरों के भी चल सकता है। हरि बोल, चलता है। तुलसी ने इसे साबित करके दिखाया है इसी रामचरितमानस में, निराकार की इस परिभाषा को साकार में। भगवान का जब अवतार हुआ उसके बाद आप पढ़ते हैं कि एक दिन प्रभु के लिए नैवेद्य बना करके आई, भोग लगा करके आई, आकर के पालने में श्री राम को सुलाया है। उनको बड़े आराम से सुला के फिर वापस गई मंदिर में, तो क्या देखती है, राम वहां है। दिमाग खराब हो गया, ये कैसे हो सकता है। फिर वापस भागी तो पालने में भी वही राम दिखाई दे रहा है। मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस के शब्द, इहां उहां दो ही बालक देखा, मति भ्रम मोर, ये आन अभिषेका, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है, ये क्या है। बार बार आ रही है, जा रही है, आ रही, वहां भी राम है, यहां भी राम। अब कौन से पैर से चल के गया था वो। इतना सा बच्चा पालने में लेटा हुआ है, यानी वो बिना पैरों के भी चल सकता है। याद रख, जोर से बोलो ना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना कानों के भी सब सुन सकता है। बिना कानों के सब सुनता है, यह व्याख्या है, लेकिन सुन सकता है साकार में भी। आप प्रमाण देखिए, बाली का जब वध हो गया, श्री राम गए हैं, कृपा पूर्वक उससे कहते हैं कि अचल करहु तन राखो ताता,
बहुत वार्तालाप हुआ, मैं वो पूरा नहीं सुना रहा हूं। ऐसा नहीं कि बाली प्रभु को पहचानता नहीं है, लेकिन अपने तर्कों से निरुत्तर कर रहा है। पहचानता नहीं तो शुरू में ही नहीं कहता कारण कवन नाथ मोई, नाथ हे स्वामी। किस कारण से मारा मुझे, मैं वैरी सुग्रीव प्यारा। मैं सारी चर्चा नहीं कर रहा, अंत में प्रभु कहते हैं अचल करहु तन राखो ताता, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूं, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी और कभी भी नहीं होगी, जाओ। अब पता लग रहा है कि इसके मन का भाव क्या है श्री राम के लिए। देखो आप, हे प्रभु, आंखों में आंसू भर लाया, बहुर की प्रभु अस बनई बनावा। हे प्रभु, ऐसा संयोग कभी फिर द्वारा मिलेगा कभी? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। प्रगट सो मम लोचन गोचर आगे। जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं, आखिरी टाइम में राम शब्द नहीं निकल पाता है। और आज मेरे सामने वो राम खड़ा हुआ है, आप खड़े हैं और मैं प्राण त्याग रहा हूं। ऐसा मौका कहां मिलेगा मुझे? मेरा जीवन मत बचाओ, ऐसी मृत्यु मिल ही नहीं सकती है कभी। अंत में उसका नाम स्मरण करके परम गति प्राप्त हो सकती है। अंत काले च मामे, प्रभु स्वयं कह रहे हैं, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतिम समय में भी अगर मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग दे, परम गति प्राप्त होती है। लोग प्रार्थना करते हैं क्योंकि जीवन तो जैसे होना था हो गया, जहां होना था हो गया, जिन परिस्थितियों में जिस घर में होना था, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम जन्म को अब नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन अपनी मृत्यु को संभाल सकते हैं। शायद इसीलिए प्रार्थनाएं की जाती थी। देहांत काले तुम सामने हो, बंशी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तननाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव। परमात्मा आपको लंबा जीवन दे, सुखी जीवन दे, समृद्ध जीवन दे, खुशहाल, लेकिन एक दिन तो ये शरीर जाएगा। परमात्मा भी अवतार लेकर के आए हैं, उन्होंने भी एक दिन त्यागा है। बड़े बड़े संत महापुरुष भी आए, एक दिन तो शरीर उन्होंने भी त्यागा है। फर्क इतना है कि तुम मृत्यु के नाम से डरते हो, रोते हो, और वो प्रसन्नता पूर्वक जीवन संवारते हुए से गले लगाते हैं। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, हरि बोल रहा है, ये शब्द कहते हैं वो, हंसते हंसते हंसते, क्योंकि जीवन की सार्थकता इसी में है। जब तुम पैदा हुए तब क्वां क्वां करते आए, सब हंस रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, खुशियां मना रहे थे, बधाइयां दे रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, एक तुम रो रहे थे। ये जीवन सार्थक तब है जब तुम जाओ, तुम हंसते जाओ और दुनिया रो रही हो, मजा तब है। मृत्यु को संवारना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेते लेते ये प्राण तन से निकले। ये जो प्रार्थनाएं की जाती थी, ऐसे ही नहीं की जाती थी।
अंत समय में भी भगवान का नाम लो, परम गति हो सकती है, लेकिन अंत समय में निकलेगा किसके मुंह से? नहीं निकलता। जन्म जन्मांतर जिन्होंने साधना की है उनके मुंह से नहीं निकलता है। पता नहीं कहां कहां ध्यान चला जाता है। सारी जिंदगी जहां हमारा ध्यान है, अंत समय ध्यान वहां जाएगा। मोह ममता में रहे तो आखिर में एक है, मेरे बेटे को बुला दो, मेरी बेटी को बुला दो, अब मैंने नहीं बचना है, अब मैंने नहीं बचना है। हरि बोल नहीं निकलेगा। धन की तरफ ध्यान रहा, बेटा बड़ी मुश्किल से कमाए, इसे बर्बाद मत करना, और देखो उससे इतना लेना है, उसको इतना देना, पता नहीं याद रहे ना रहे, फिर भी मैं कह देता हूं, उसको इतना देना है, मैंने वहां रखा हुआ है, इतना वहां रखा है, एक प्लॉट मेरा वहां भी है, एक मकान मेरा वहां भी है। भगवान याद आएंगे? सवाल ही नहीं है। सारा जीवन अभ्यास जहां होगा, इसीलिए यह अभ्यास किया जाता था, बार बार प्रार्थना की जाती थी, हे परमात्मा अंत समय में बस तुम सामने हो और कुछ रहे। मैं जो कह रहा था उसी बात पर आइए अब। इसने तो अपना जीवन धन्य कर लिया, अंगद का हाथ उस भी सौंप गया, जिम्मेदारी से भी मुक्त हो गया, लेकिन रोती हुई जब इसकी अर्धांगिनी आती है, उससे पहले जब वार्तालाप चल रहा था तो बाली से क्या कहा था प्रभु श्री राम ने मृत्यु से पहले? तूने अपनी पत्नी की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। क्यों भगवान सुनने गए थे कि आपस में क्या बातें कर रहे हैं बेडरूम में? तूने अपनी पत्नी की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया। इसका तात्पर्य वो बिना कान के भी सब सुनता है, याद रखना। अरे मैं सारे प्रमाण दे सकता हूं, जो मैं बोल रहा हूं रामायण में आपको सारे प्रमाण मिल जाएंगे। आप हम ये भूल जाते हैं, तभी गलत करते हैं। जब दुखी होते हैं, मंदिर में चाहे प्रभु विराजमान हो, गुरु महाराज विराजमान हो, उस समय तो जैसे लगता है कि साक्षात बैठे, प्रभु बचा लो, प्रभु रक्षा कर लो, प्रभु अब और कोई नहीं हमारा, अब आप ही बचा लो। जरा सही होने लगता है, फिर लगता है फोटो को रखी हुई है, खाली फोटो रखी है, मूर्ति रखी है खाली, वहीं बैठे बैठे गलत चर्चा करेंगे, गलत कर्म भी कर लेंगे वहीं पे, निंदा चुगली भी कर लेंगे वहीं पे। और उसने अगर कह दिया कि तुम ऐसा, किसने बताया आपको? हरि बोल। अरे वो बिना कानों के सब सुनता है, याद रखा, कहे न कहे उसे सब पता है। तुम्हारे मन में जो भाव आता है उससे पहले जान लेता है। हरि बोल, हरि बोल। बिनु पद चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना। बिना हाथों के भी सब काम कर लेता है। हम हाथों के बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कब? आनन रहित सकल रस भोगी, उसको मुख की जरूरत नहीं है कुछ खाने के लिए। थाली जितनी रखी थी उतनी की इतनी रखी है, भगवान ने तो खाया ही नहीं। तुम्हारी भावना के अनुसार वो रस लेते हैं खाली। एक छोटे से कीट में इतनी शक्ति है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने वैक्यूम जार के अंदर एक गुलाब का फूल रखा और उसमें मधुमक्खी छोड़ दी। मक्खी छोड़ने से पहले उसका वजन तोला, और मक्खी देख रहे हैं रस ले रही है, उसके बाद वजन तोला, और हैरान रह गए वो कि गुलाब का ना रंग खराब हुआ, ना रूप खराब हुआ, ना आकार खराब हुआ, ना वजन कम हुआ, और मक्खी रस खींच के ले गई। वाह 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 वाह।
और हमारे मन में शंका आ रही है, थाली तो वैसी की वैसी रखी है। आनन रहित सकल रस भो, वो तुम्हारी चीजों का भूखा नहीं है, तुम्हारे प्रेम और भाव का भूखा है। जो आप बोलते भी हो, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। ये अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। बिनु वाणी बकता बड़ जोगी। वो जरूरी नहीं कि जवान से कुछ बोले तभी है, वो बिना जवान के भी बहुत बड़ा वक्ता है, याद रखना। बड़ जोगी तन बिन परस, बिना शरीर के भी स्पर्श कर लेता है। हरि बोल। नयन बिनु देखा, बिना नेत्रों के भी सब कुछ देखता है। ग्रही घ्राण बिना बास अशे का, बिना नासिका के गंध ले लेता है। हरि बोल रहा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं वर्णी। याद रखना, परमात्मा को और दिव्य महापुरुषों को किसी कार्य के निष्पादन के लिए शरीर की या किसी अंगों की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ आप, क्या स्त्री और पुरुष के बिना सृष्टि पैदा हो सकती है? बोलो ना। नाभि में से कमल निकला, अरे सृष्टि तो छोड़ो, सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा निकल गया। ला भाई, क्या आवश्यकता है उसको? नाक में से राक्षस निकल गया, कथाएं सुनते हो नहीं आप? कान में से कोई पार्वती मैया के शरीर में कोई मैल थोड़ी था। अज्ञानी लोग प्रश्न करते हैं, बहुत दिन से नहाई नहीं थी जो इतनी मैल का पुतला बनाया और गणेश जी बन गए। अरे उबटन लगा रही थी, उबटन लगा रही थी, और वही उबटन जब स्नान करके निकला है उसका वो बनाया। ये अज्ञानी लोग प्रश्न करते हैं। अब किसकी जरूरत पड़ी? बोलो, बोलो ना जरा। महाभारत का वो दिव्य उदाहरण देखिए आप। पांडु की संतान नहीं हो रही, कुरु की संतान नहीं हो रही। ये परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? गुरुदेव से प्रार्थना की। खाली आंखों से देखा है। अज्ञानी लोग कुछ भी बातें करते रहें, लेकिन हमें पूर्ण आस्था है अपने दिव्य ग्रंथों पर। याद रखें, क्या आज का मेडिकल साइंस, प्रणाम करते हैं हम, हर एक को प्रणाम करते हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं उन सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन हमारा विज्ञान तो कहां तक था। सदियां निकल जाएगी वहां तक समझने में, करना तो बहुत दूर की बात है। किस अंग की आवश्यकता है? नेत्रों से देखा है खाली। वो डर गई तो पांडु कहते पीलिया को, पीली पड़ गई, पीली। अड़ी बोल, पीलिया रोग को क्या कहते हैं आयुर्वेद में? पांडु रोग कहते हैं। वो नजरें नहीं मिला पाई है, आंखें चुंद गया गई, आंखें बंद हो गई। धृतराष्ट्र पैदा हो गया, अंधा पैदा हो गया है। हरि बोलना। परमात्मा और सदगुरु की कृपा कर कभी संदेह करने की कोशिश मत करना। यह अज्ञान है हमारा। क्या नहीं कर सकते वो, क्या कर सकते हैं नहीं, क्या नहीं कर सकते हैं।
रास्ते में जा रहे थे, अचानक ट्रक सामने से आया, एक सेकंड अगर इधर से होता तो जान निकल जाती। हे भगवान, आज तो भगवान ने बचा लिया, वरना पता नहीं। भगवान को देखा क्या तुमने? देखा तुमने? तुम्हें दिखे ना दिखे, लेकिन उसको सब दिख रहा है। कदम कदम पर तुम्हारा ध्यान रख रहा है, वो याद रखो। कदम कदम पर तुम्हारी रक्षा कर रहा है। अलौकिक लौकिक करनी नहीं है उसकी। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं वर्णी। वर्णन नहीं कर सकते हैं। वेद इतना बोल के न इति न इति न इति अपनी मति के अनुसार जितना होगा बताने की कोशिश कर रहे हैं। जेही इमिका वही वेद, जिसको इस प्रकार से वेद वर्णन करते हैं। जाए धरई मुनि ध्यान, जिसका मुनि ध्यान धारण करते हैं। बोले सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही है दशरथ सुत बन करके आया है। प्रश्न मत करो वो राम अलग है या वो राम अलग है या वो राम अलग है? भक्तों के लिए आया है। किसके लिए आया? कौशलपति भगवान। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विशोकी। जो हमारे ग्रंथ कहा करते थे, पुराण कहते थे, काश्याम मरणात मुक्ति। मुक्ति तो अपने अच्छे कर्मों से होगी, अपने अच्छे आचरण से होगी। लेकिन काशी में क्यों कहते थे? लोग अभी भी महीनों महीनों वहां रहते प्राण त्यागने के लिए। वहां घाट पर देखेंगे चिताएं ऐसे जलती हैं जैसे लाइन लगी होती है वहां से वहां। कहते हैं भगवान शिव हर एक के कान में जाकर के तारक मंत्र बोलते हैं, राम नाम बोलते हैं, तर जाता है, मुक्ति हो जाती है। बाकी तो अपने अच्छे जीवन का, कबीर ने यही कहा था। उन्होंने कहा अगर यहां मरने से मुक्ति होती है तो बाकी जगह क्या मुक्ति नहीं होगी? आपको शायद पता हो, जैसे दिन का विलोम क्या है? ऑपोजिट रात। सुख का दुख, हानि का लाभ, यश का अपयश, अनुकूलता का प्रतिकूलता, साधु का असाधु। ऐसे ही काशी का विलोम भी है। काशी मग, जो मगध कहते हैं, पुराण कहते हैं वहां पर मरने पर मुक्ति नहीं होती। अब अर्थ उसका दूसरा था, हम उसका अर्थ दूसरा लगाते हैं। एक क्रांतिकारी संत आया, उसने कहा अब तो मैं प्राण वहीं त्यागूंगा और देखूं मुक्ति होती नहीं होती। हम पूरा समझ नहीं पाते। उसने वहीं पर प्राण त्यागे। हरि बोल, जोर से बोलो ना। हमें शास्त्र वाक्यों पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, ना प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ जोड़ना है। फिर तुम कहीं भी रहो, अच्छा जीवन जीते हो, अच्छा आचरण रखते हो, अच्छा स्वभाव रखते हो, अच्छा खान पान रखते हो, अच्छी संगति रखते हो, तुम जहां हो वहां तुम्हारी मुक्ति हो जाए। खाली एक ही सेंटेंस नहीं, ये भी है, ये ही नहीं है। और ही में और भी में देयर इज ए लॉट्स ऑफ लव डिफरेंस। हरि बोल। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर्यामी। अंतर्यामी है, सब जानते हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। सबके हृदय को, भाव को पहचानते हैं।
जो कभी भेदभाव नहीं करता उसको भेदभाव करते देखा होगा आपने। समदर्शी, लेकिन समदर्शी है, समवर्ती कहीं नहीं लिखा है। वो हमारे आचरण, हमारी भक्ति, हमारे स्वभाव पर आधारित है, याद रखना। अयोध्या में आप देखेंगे तो कहेंगे भगवान तो भेदभाव कर रहे हैं। अंगद बेचारा रो रहा है, बिलक रहा है, प्रभु मुझे यहीं रख लो, प्रभु मुझे यहीं रख लो। तुम जाओ। रो रो के कहता है, मोरे तमु प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहां तज पद जल जाता है। मेरे तो माता पिता गुरु सब आप हैं। मेरे पिताजी ने मेरा हाथ आपके हाथ में दिया था। आपको छोड़ करके, आपके चरण कमल को छोड़ के कहां जाऊं। उसका विलाप आप अगर पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। क्या इतने पत्थर दिल हो गए मेरे प्रभु? कहते नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। हनुमान ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे यहां रख लो। प्रभु कह रहे हैं, हे सुग्रीव तुम राजा हो, तुम्हारी आज्ञा के बिना कुछ हो नहीं सकता। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हनुमान को कुछ समय अपने पास रख लूं मैं। क्या आपको नहीं लगता प्रभु ऐसे भेदभाव कर रहे हैं? तुम्हारे मन में शंका ना आ जाए, इसलिए तुलसी ने लिखा है। देखा उसके साथ ऐसा, हमारे साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा, हमारे साथ ऐसा। अज्ञानी है हम लोग, नहीं समझ पाते अपनी गलतियों को, दोषारोपण उस पर करने लग जाते हैं। उन्हें कहा, यद्यपि सम नहीं राग न रोष, तदपि करहि सम विषम विहार। फिर भी यद्यपि सम है, कोई राग दोष नहीं है उनके मन में है, फिर भी प्रभु को, सदगुरु को, महापुरुषों को सम विषम व्यवहार करते देखा है। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसार। जैसी हमारी भक्ति होगी उसके अनुसार होगा। याद रखना, यहां कोई मानव एक भगति कर नाता है, यहां तो एक ही नाता है और कोई नाता नहीं है। अंदर में खोजना तुम्हारे अंदर भक्ति कितनी है, तुम्हारे अंदर प्यार कितना है, तुम्हारी आंखों को क्या अच्छा लगता है, तुम्हारे कानों को क्या अच्छा लगता है, तुम्हारे शरीर को क्या अच्छा लगता है, तुम्हारे मन मस्तिष्क को क्या अच्छा लगता है। खाली भजन गाने से नहीं होगा कि मैं मुखड़े तो नजरा हटावा, तुइयो मैनू रब दिसदा। नजरें पता नहीं कहां कहां जा रही है, पता नहीं आंखें क्या क्या देखना चाहती हैं, कान पता नहीं क्या क्या सुनना चाहते हैं, नासिका पता नहीं क्या क्या सूंघना चाहती है, जवान पता नहीं क्या क्या बोलना चाहते हैं, मुख पता नहीं क्या क्या रस लेना चाहता है। तुम सदगुरु को, परमात्मा को धोखा नहीं देते हो, एक दिन खुद धोखा खाते हो। याद रखो, उनको धोखा नहीं देते हम, धोखे में जीते हैं हम। महाराजा अम्बरीश एकादशी का व्रत है और प्रतिज्ञा है कि अपने व्रत का पारायण द्वादशी को तब करेंगे जब किसी को भोजन कराएंगे। तो आज तो दुर्वासा ऋषि आ गए, 10,000 शिष्यों सहित आ गए हैं। राजन, हम अभी स्नान करके आते हैं, हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। हरि बोल। भोजन हम लेंगे यहीं पर। सौभाग्य, परम सौभाग्य हमारे प्रभु। लेकिन वहां विलंब हो गया। विप्र मंडली और कुल पुरोहित कहने लगे कि महाराज
समय हो चुका है, आप मात्र कुछ जल की कुछ बूंदें तो ले लीजिए। भोजन तभी कीजिएगा जब उनको करा लेंगे तो, लेकिन कुछ ले लीजिए, कुछ भी नहीं, जरा सा जल ले लीजिए। उनके कहने पर जरा सा ले लिया और पता लगा जब दुर्वासा ऋषि को, वो तो गुस्से में आ गए, हमारा अपमान, हमें भोजन कराने से पहले कुछ कैसे ले लिया। अपनी एक जटा तोड़ी, कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई है और कृत्या नाम की राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी है। प्रभु का प्रण है, न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। अपने व्रत का पालन करते हुए एक क्षण का विलंब नहीं किया, चक्र चल दिया है वहां से। कृत्या क्या मारती है अम्बरीश को, कृत्या के गर्दन काट दिए और चक्र अब दुर्वासा ऋषि के पीछे, वो भी कोई मामूली चीज नहीं है। दुर्वासा ऋषि दुर्वासा के पीछे पीछे चक्र चल रहा है, अब दुर्वासा आगे आगे और चक्र पीछे पीछे। जहां जाए कोई रखने को तैयार नहीं, भगवान से विरोध कौन करे, परमात्मा से विमुख की रक्षा कौन करेगा। अंत में हार करके सारे ब्रह्मांड में घूम घाम के फिर प्रभु के चरणों में आके गिरे। प्रभु कहते मेरे चरणों नहीं, जिसके प्रति अपराध किया उस भक्त के चरणों में जाकर के गिरो। अम्बरीश के चरणों में जाकर के गिरो। अब लोग प्रश्न करते हैं, ये इतना बड़ा ऋषि है, इतना बड़ा तपस्वी है, भगवान का साक्षात रूप है ये, भगवान कितना भेदभाव करते हैं बताओ। अम्बरीश गृहस्थी आदमी, राजा है, उसकी रक्षा करते हैं और इसके पीछे चक्र चलाते हैं और उनको कहते हैं इसके चरणों में जाकर के गिरो। याद करो, एक बार मैंने 14 दिन तक प्रवचन किया था, दया और कृपा में क्या अंतर है, उसका मूल इसी कथा को बनाया था। दुर्वासा ऋषि दया का पात्र है और अम्बरीश कृपा का पात्र है। तरस आता है ऐसे लोगों पर जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, अपने बल का दुरुपयोग करते हैं, अपने ज्ञान का, अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग करते हैं, जो वो दया के पात्र है। और जिसे एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, मेरा तो तेरे अलावा कोई है ही नहीं है? ये उस कैटेगरी में जब कोई ना हो अपना हरि नाम जपा, तब अंत में आकर के गिरते हैं, लेकिन ये तो हर समय उसके चरणों में ही रहते हैं। एक भक्त से पूछा, भूकंप आया, दुनिया भाग रही थी, तू अपना ये छोटी सी कुटिया छोड़ करके क्यों नहीं भागा? पता लगा वो वहां से हिला ही नहीं। एक पत्रकार ने पूछा, सच्ची घटना है गढ़वाल की, उन्होंने कहा भाई तू यहां से हटा क्यों नहीं, भागा क्यों नहीं यहां से? दुनिया भाग रही थी, घरों से बाहर भाग रहे थे। बोले भैया दुनिया भाग रही, मैं तो सबसे पहले भागा, कौन कहता मैं नहीं भागा? बोले हमें पता लगा तुम कुटिया के बाहर में। हाँ, कुटिया के बाहर नहीं आया, बस जैसे ही आया मैं प्रभु के चरणों में भाग करके, मेरा तो और कोई आश्रय है ही नहीं, कहां भागता मैं, बाहर कहां जाता मैं भाग करके? मैं तो यहां बैठे बैठे भी भाग करके उनके चरणों में चला गया। उसके लिए पैरों की आवश्यकता नहीं है, जहां हो वहीं से हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। ऐसे हैं मेरे प्रभु, अपनी अज्ञानता को जिन पर हम रखते हैं, कभी विचार करेंगे, सत्य बता रहा हूं, हमें आत्मग्लानि होगी, हमें शर्मिंदगी होगी। हमने अपने परमात्मा के प्रति, अपने सदगुरु के प्रति, अपने महापुरुषों के प्रति, अपने ग्रंथों के प्रति कैसा कैसा भाव मन में लाए हैं। अपनी अज्ञानता को नहीं समझे हम, अपनी मूर्खताओं को नहीं समझे, अपनी अल्पज्ञता को नहीं समझे हम, अपने आचरण को नहीं समझे, अपने कर्मों को नहीं समझे हम। जब समझ जाएंगे तो
जय जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आज थोड़ा भावुक हो गया हुआ। मैं क्षमा चाहूंगा। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान शिव ने एक क्या अलौकिक स्वरूप हमारे सामने रखा है। कल फिर चर्चा करेंगे उसकी कृपा से। आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। रव हरि बोल।